डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन में गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने पर कौमी और सूबाई असम्बली के 24 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिए हैं। जमा करवा देंगे तो आ जाएगा सामने। जी। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि अमेरिका की जो आज ये इशू हुई है, इनकी नेशनल एनुअल थ्रेट असेसमेंट। अच्छा, एनुअल थ्रेट असेसमेंट में जो वैसे तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बताया है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, कौन से मुल्क क्या कहाँ से ड्रग्स आ रही हैं, ट्रांसनेशनल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स, ये सारा उन्होंने किया है। लेकिन एक इसमें बात यह है कि जो कनाडा के ऊपर ये फेंटेनिल के हवाले से चाइना के ऊपर और कनाडा, तो कनाडा का नाम उसमें नहीं है और इंडिया का नाम डाल दिया एज अ स्टेट एक्टर। एज अ स्टेट एक्टर जहाँ से मुनशियात जाती हैं अमेरिका, और 52,000 लोग, वो इसी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 52,000 लोग हमारे जो हैं वो एक साल में फेंटेनिल से मरते हैं। उसमें कनाडा का नाम नहीं है, अमेरिका का नाम है, सॉरी इंडिया का नाम है, और इंडिया का नाम जो है वो इसमें मौजूद है। अब ये तो एक तो टैरिफ्स आने हैं और साथ ही ये इसमें नाम डाल दिया कि ये फेंटेनिल के हवाले से नई कहानी आएगी सामने। और इसके ऊपर जो है वो ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स 24 इस रिपोर्ट को भी पढ़ें। ये तो सारी एक ज़ाहिर है कि अमेरिका किस तरह थ्रेट असेसमेंट हो रही है, लेकिन ये 24 स्लाइड जो है हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर देते हैं। वैसे उनके मीडिया में ये भरा हुआ है हर तरफ के एक तरफ तो टैरिफ आ रहा है, दूसरा ये है कि अमेरिकन इंटेल रिपोर्ट ने इंडिया को लिंक कर दिया है फेंटेनिल के साथ। और ये जो है इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है, इंडिया को फेंटेनिल के साथ कर दिया ट्रैफिकिंग के साथ एज अ स्टेट एक्टर। इनफरादी कंपनियां तो पहले से वो कर रहे थे ना, जैसे 27th है तो इंडियन बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो बैन आगे पीछे, वो पाकिस्तान की कंपनियां बैन हो गई, कोई उधर से बैन कर दी, कोई इधर से यूरोप की बैन हो गई, वो कंपनियां होती रहती हैं। लेकिन मुल्क को ब्रैकेट कर दिया उन्होंने कि स्टेट एक्टर इंडिया, और जिसके ऊपर इंडिया का ये रिस्पॉन्स आया भाई, ठीक है। ये जैसे 27th है ना, तो एक केमिकल उनकी कंपनी थी जिसको उन्होंने कहा था कि ये फेंटेनिल की केमिकल्स को भेजती है, लेकिन मुल्क पूरा उसमें है और मुल्क पूरा का पूरा मुल्क ही लेबल हो गया उसमें। जैसे पहले कनाडा, अच्छा कनाडा नहीं है इसमें, इंटरेस्टिंगली कनाडा इस थ्रेट रिपोर्ट में नहीं है, और बाकी भी इसमें जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, मुख्तलिफ ये जो अमेरिका आगे पीछे वो सारा है। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का नाम उन्होंने फेंटेनिल में डाल दिया और कनाडा का निकाल दिया। अच्छा, इस सारी खप में ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, अच्छा वो जो मैंने बात की थी ना स्टीव वित्कॉफ के हवाले से, तो मैं CBS को कोट कर दूं। CBS न्यूज़ ने इस नुक्ते को उठाया सबसे पहले, और ये उन्होंने कहा कि एक मेंबर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे जब ये 19 स्लाइड हम कोट कर दें, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि फ़्लाइट डाटा शो कर रहा है कि मेंबर 19th ग्रुप वॉज इन रशिया। तो इसके ऊपर फिर स्टीव वित्कॉफ ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल इल्ज़ाम है, लेकिन वो अब मज़ीद इसके ऊपर क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जो बयान देता है वो ये जो एटलांटिक वाले और दूसरा मीडिया जो है वो मज़ीद चैट निकाल के ले आता है, और ये एक बड़ा मसला बन गया है कि भाई अच्छा इसी दौरान जो है गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में ये हो रहा है कि वो नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं यहाँ से अपनी फ़ौजें भेज के सारा गज़ा ऑक्यूपाई करूँगा। अच्छा, मज़ीद स्ट्राइक्स हुई हैं और वो स्ट्राइक्स गज़ा पे दोबारा आज शहादतें हुई हैं वहाँ पे कुछ, और उसके साथ ही एक मुजाहरा हुआ है हमास के अगेंस्ट, गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ है, लेकिन हमास का कहना ये है कि इसराइल ने करवाया। अच्छा, उसके हुती ने फिर स्ट्राइक कर दी है दोबारा, वो बेंगोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया हुआ है, वो बेंगोनियन और बाकी स्ट्राइक कर दी हैं। और हुती जो है वो कह रहे हैं कि हमने यूएस के जो वॉरशिप उन पर भी किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक्स की हैं। और यहाँ पे अब सवाल ये है कि हुतीज़ के पास नहीं या किसी और के पास ये सारा प्लान अमेरिका का पहुँचा हुआ है। एक तो ये कि हुतीज़ को कोई नुकसान इससे नहीं हो रहा, उनकी बंदरगाहों पे आगे पीछे शौक एंड चल रहा है, लेकिन ये है कि ये बयान नहीं पहुँचा। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे चंद कोलीग्स जो हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखते हुए, इंटरनेशनल मीडिया से एक ग्रुप 2-3 उसमें लोग ऐसे थे जिनसे बड़ी ज़ाती दोस्ती है। उसमें एक रशिया से, एक अमेरिका से, वो इन्हीं दिनों में वो मौजूद थे। उनको यमन ने बुलाया हुआ था, अंसारुल्लाह की दावत पे वो यमन में थे,
और यमन में थे, और वो यमन में, और ये सारी स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हैं और इधर उधर, तो वो उनको नहीं पता कि ये स्टोरी आने, ये पीछे से लीक होने वाली है तो उधर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें सारा पता है। अच्छा, ईरान ने इसी दौरान आज ऐलान किया है कि हम तो ये ज़ेर ज़मीन सारा सिस्टम, अपना मिसाइल सिस्टम जो है ज़ेर ज़मीन हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो हमला करने से पहले ख्याल रखना कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और हुआ तो रिपरकशन होगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी सारे ममालिक के, ये किसी तरह गज़ा प्लान आगे बढ़े। गज़ा प्लान के अंदर एक वो मॉडिफिकेशन की बात वो कह रहे हैं, लेकिन उसके इजिप्ट इनकार कर रहा है। वो ये हो रहा है कि थोड़ा सा जिस दौरान ये कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, थोड़ा सा इलाका, क्योंकि इजिप्ट और गज़ा एक साथ थे, तो थोड़ा सा नीचे चंद हज़ार लोग जो हैं वो अगर इजिप्ट की तरफ आ जाएँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी जाए, और वो ऊपर जो है वो नॉर्थ का इलाका जो है वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए इसराइल को, और बाकी गज़ा का इलाका, तो इजिप्ट ने कहा कि हमने तो बात नहीं की, लेकिन वो भी एक बात चल रही है कि नहीं, ये बात की गई है कि थोड़ा सा आप वो, ताकि ऊपर से क्यों रहें वो वहाँ पे। इसके ऊपर थोड़ा सा शायद चाइना, क्योंकि हैफ़ा की पोर्ट आ रही है ना, हैफ़ा की पोर्ट है, तो उस पोर्ट में चाइना भी है, और इंडिया तो है लेकिन चाइना भी है वहाँ पे। और तो ये है कि वो अब ये पूरा प्लान रुका हुआ है गज़ा में, यानी उसको आगे कैसे लेके जाना है, आगे कैसे होगा सीज़ फायर। अब वो सीज़ फायर एक्सटेंड एक तरह से हुआ भी हुआ है, नहीं भी हुआ, वो सीरिया के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर वो मुजाहरे हो रहे हैं टर्की के अंदर, और ये तैयब एर्दोगन, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन के लिए बड़ा इम्तहान है कि वहाँ पे वो किस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल पे काबू पाते हैं, क्योंकि वो अगर टर्मोइल वहाँ पे होता है तो उसका असर सीरिया में होगा अहमद शारा की गवर्नमेंट पे, और अहमद शारा की गवर्नमेंट पे होगा। लेकिन अहमद शारा की गवर्नमेंट का सिर्फ तुर्की जामिन नहीं है, उसके तो सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो उनको कर चुके हैं। लेबनान के साथ वो मटके करने की कोशिश कर रहे हैं मौसूफ नेतन्याहू, तो लेकिन ये है कि वो वहाँ पर उनके आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, वो 4-5 पोस्टों पे उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन वो सब इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि वही देख रहे हैं कि वहाँ से अगर ये बिट्रेयल हो गया किसी मरहले पे, अरब ममालिक को या किसी और को ये पता चला कि उनके पास डाटा है, वो हो सकता है शो ना करें, कई इत्तेहादी शो ना करें। इंडिया में हो सकता है इंडिया के पास कोई ऐसा उन्होंने क्रैक करनी हो चीज़ें उनकी, लेकिन उनके पास तो वो ग्रुप में देखे ना, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सिग्नल के साथ ये चैट करते करते कैसे सफ़र कर रहे थे सारे लोग। तो अगर किसी भी मुल्क के पास है, कतर के पास है, सऊदी, लेट से मैं एक हाइपोथेटिकल बात, तो वो शो शायद ना करें, लेकिन उनका क्या ये एप्लीकेशन सेफ़ है, ये नहीं है सेफ़। अब तुलसी गैबर्ट कह रही हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आपने ट्वीट कैसे की है, वो उसको आरटी का जो रशियन टीवी का, वो कह रही है मैंने ज़ाती अकाउंट से किया है ट्वीट। ज़ाती अकाउंट आपका अलग है और ऑफिशियल अलग है, तो आप जो रीट्वीट करती हैं तो कहती हैं मैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करती हूँ, मेरा वो नहीं है, मैंने अपने ज़ाती अकाउंट अलग रखा हुआ है, तो वो एक खपड़ी हुई है वहाँ पे हाउस के अंदर। तो ये मामले जो है ना, इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ आ रहे इतलात आ रही हैं कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो सारे यानी एक अगर इस टर्मोइल में जो है वो दोबारा वो वार्सो पहुंच गए। ज़ेलेंस्की जो है वहाँ से जाके कह रहे हैं कि यूरोप आ जाए बीच में, कहीं यूरोप के अंदर तो नहीं, यूरोप भी तो है दरमियान में, और भी तो बहुत सारे मुल्क हैं। ये 5 आइज़ का क्या फ्यूचर होगा भाई? 5 आइज़ जो है वो 5 आइज़ के पार्टनर्स और भी तो हैं, तो 5 आइज़ का क्या फ्यूचर होगा कि 5 आइज़ का सबसे बड़ा पार्टनर आपस में शेयर कर रहा है, 5 आइज़ के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, और 5 आइज़ जो है बाकी तो भी तो मुल्क है ना उसमें, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? और वो क्या इन सारी बातों तक पहुंच चुके हैं लेकिन शो नहीं कर रहे? क्या वो क्रैक कर चुके हैं ये सारा और शो नहीं कर रहे? और मिला, और क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं जी आप? अरे जनाब मार्को रूबियो साहब कैसे हैं, बैठे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो देखें ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के साथ वो उन्होंने चूँकि पर्सनल अटैक किया ना उस जर्नलिस्ट पे, तो उसने आज वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दे दी। उसने कहा कि मैं ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, लेकिन चूँकि मेरी ज़ात पे अटैक हुआ है तो मैं आगे अगली किस्त दे रहा हूँ, और स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। ये जब किसी के बारे में झूठ बोलेंगे मैं बता दूंगा कि क्या चैट होती रही है। तो अब जो है वो देखेंगे आगे किस तरह से मामला चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।